फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी ईएमएच के बारे में जानेंगे। इसका कहना है कि एसेट की कीमतों में सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन पहले से ही रिफ्लेक्ट होती है। मतलब मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करना स्किल से ज्यादा चांस का खेल है। ईएमएच इस असम्पशन पर बेस्ड है कि इन्वेस्टर्स रैशनल होते हैं और किसी भी प्राइसिंग इनएक्यूरेसीज पर क्विकली एक्शन लेते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे इन्वेस्टर्स हर समय रैशनल होते हैं। इसकी बजाय ये मार्जिनल इन्वेस्टर के एक्शंस पर डिपेंड करता है, जिसे सबसे रैशनल और वेल इन्फॉर्म्ड माना जाता है। इसलिए भले ही कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इरैशनली एक्ट करें, लेकिन दूसरों के रैशनल डिसीजन से उनका इन्फ्लुएंस बैलेंस हो जाता है। ईएमएच के इम्प्लीकेशंस बहुत सिग्निफिकेंट हैं। अगर मार्केट्स ट्रूली एफिशिएंट हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरे एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंट एक्सेस रिटर्न्स मिलने की संभावना कम होती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करके उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना ज्यादा वैल्यूएबल लग सकता है। चलिए एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के 3 फॉर्म्स, वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग के बारे में जानते हैं। वीक ईएमएच का कहना है कि सारा पास्ट मार्केट डेटा ऑलरेडी करंट एसेट की कीमतों में इंक्लूड होता है। सेमी स्ट्रॉन्ग ईएमएच इस आइडिया को एक्सपैंड करता है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और न्यूज आर्टिकल्स जैसी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है। स्ट्रॉन्ग ईएमएच एक कदम आगे जाता है और सजेस्ट करता है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी एसेट की कीमतों में अकाउंटेड फॉर होती है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मार्टिनगेल। ये एक तरह का स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, जहां नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू करंट वन के इक्वल होती है, चाहे प्रीवियस आउटकम्स कुछ भी हों। इसका मतलब है कि स्टॉक प्राइसेस, जिन्हें अक्सर मार्टिनगेल्स के रूप में मॉडल किया जाता है, उन्हें पास्ट प्राइस मूवमेंट्स के बेस पर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ईएमएच के इन फॉर्म्स में बताई गई वेरिइंग डिग्रीज ऑफ मार्केट एफिशिएंसी मार्केट में इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन के अलग-अलग लेवल्स को रिफ्लेक्ट करती है। हालांकि वीक ईएमएच वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ईएमएच को सपोर्ट करने वाले एविडेंस ज्यादा कंटेंशियस हैं। फाइनेंस की दुनिया में रैंडमनेस एक की प्लेयर है। एसेट की कीमतों में ऐसे पैटर्न्स दिखाई दे सकते हैं जो प्रेडिक्टेबल लगते हैं, लेकिन ये अक्सर सिर्फ स्टैटिस्टिकल इल्यूजन्स होते हैं। हमारा दिमाग इनहेरेंटली रैंडम सीक्वेंसेस में भी पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने के लिए बना है। रैंडम वॉक थ्योरी के अनुसार स्टॉक प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबली मूव करते हैं और प्रीवियस प्राइस चेंजेस फ्यूचर मूवमेंट्स को फोरकास्ट करने का रास्ता नहीं बताते हैं। ये मार्टिनगेल कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन करता है, जहां एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस सिंपली करंट प्राइस होती है। हालांकि फाइनेंशियल मार्केट्स परफेक्टली रैंडम नहीं होते हैं, लेकिन रैंडमनेस का सब्सटैंशियल लेवल एक्यूरेट, कंसिस्टेंट प्रेडिक्शंस को बहुत चैलेंजिंग बना देता है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी एसेट की कीमतों को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे कि इकोनॉमिक अपडेट्स, इन्वेस्टर सेंटिमेंट में बदलाव और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। सेक्शन 4 में हम बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में जानेंगे, जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के सेंट्रल रैशनैलिटी असम्पशन को एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पेश करता है। बिहेवियरल फाइनेंस का कहना है कि इन्वेस्टर्स हमेशा रैशनल नहीं होते हैं और अक्सर साइकोलॉजिकल बायसेस और कॉग्निटिव एरर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे इरैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो सकते हैं। ऐसे बायसेस मार्केट एनोमलीज और एफिशिएंसी से डिविएशंस पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लॉस अवर्जन की वजह से इन्वेस्टर्स लूजिंग इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस, एक्सेसिव ट्रेडिंग और सब्सिक्वेंटली पुअर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस का कारण बन सकता है। इसके अलावा हर्डिंग बिहेवियर, जहां इन्वेस्टर्स दूसरों के एक्शंस को मिमिक करते हैं, जिससे प्राइस बबल्स और क्रैशेस बन सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि बिहेवियरल फाइनेंस एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को पूरी तरह से रिफ्यूट नहीं करता है, बल्कि ये सजेस्ट करता है कि मार्केट्स परफेक्टली एफिशिएंट नहीं होते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एसेट की कीमतों को इन्फ्लुएंस करने में रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब है कि एक्सेस रिटर्न्स के अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, हालांकि इन अपॉर्चुनिटीज को कंसिस्टेंटली कैपिटलाइज करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। सेक्शन 5 में हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के इन्वेस्टर्स और मार्केट्स के लिए इंप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे।
अगर मार्केट्स ट्रूली एफिशिएंट हैं, तो पैसिव इन्वेस्टिंग, जिसमें एसेट्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड करना शामिल है, सबसे सेंसिबल स्ट्रेटजी बनकर उभरता है। दूसरी तरफ एक्टिव इन्वेस्टिंग, जो स्टॉक पिकिंग या मार्केट टाइमिंग के जरिए मार्केट को आउट परफॉर्म करना चाहता है, उसके लॉन्ग रन में सक्सेस मिलने की संभावना कम होती है। हालांकि बिहेवियरल फाइनेंस के इंसाइट्स सजेस्ट करते हैं कि मार्केट एफिशिएंसी एब्सोल्यूट नहीं होती है। साइकोलॉजिकल बायसेस स्किल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करने के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी इन अपॉर्चुनिटीज को कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करना एक फॉर्मिडेबल चैलेंज बना हुआ है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और बिहेवियरल फाइनेंस के प्रिंसिपल्स के बीच ऑनगोइंग डिबेट फाइनेंशियल मार्केट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप देता रहता है, जबकि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एसेट प्राइसिंग को समझने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। बिहेवियरल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के सिग्निफिकेंस को अंडरस्कोर करता है।